विश्वास सांसद अजय सिंह ने कही बड़ी बात। विधायकों, पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अपशब्द शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम भी उचित मानते हैं। मेरा तो मानना यह है कि किसी को चोर, उचक्का एवं अपराधी कहना विधायक को शोभा नहीं देता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम सही दावेदारी पेश नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा में हाईकमान जिसे उतारेगी उसका निर्णय हमें भी स्वीकार रहेगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, पटपरा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मनोज सिंह चौहान, सुधीर शुक्ला, सुरेश सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आगे उन्होंने क्या कहा, सुने पूरी रिपोर्ट प्रज्ञा ठाकुर के साथ। सारी बातें कानून के स्तर पर की जाती है, बहुत सारी लोक मान्यता के स्तर पर दी। मैं सीधी की बात छोड़ देता हूँ, मैं उज्जैन की बात करता हूँ। उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली और महाकाल की सवारी पर कुछ उपस्थित तत्वों ने केवल थूक दिया है। क्या परिणाम निकला? अब आप पूछेंगे थूकने का इतना बड़ा परिणाम कैसे हो सकता है? क्योंकि लोक मान्यता है और लोक मान्यता के आधार पर महाकाल का ये अपमान है और महाकाल से देश के करोड़ों लोगों की आस्थाएं और विश्वास जुड़ी हुई है, इसलिए कार्रवाई की। इसलिए इसी संदर्भ में विकास शर्मा शिवपुरी का मेहता के हत्या करने हम भी चर्चा करना चाहते थे और विपक्ष भी चर्चा करने का नाटक कर रहा था। मैं नाटक का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इस विषय को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सदन में हमारे सभापति महोदय ने 176 नियम के अंतर्गत नोटिस को स्वीकार किया था और मणिपुर पर चर्चा को स्वीकार किया था। लेकिन जो विपक्ष है वो नियम 267 के तहत चर्चा कराने पर अड़ा हुआ था। अंतर केवल इतना है कि 176 के अंतर्गत जो चर्चा होती है उसमें संबंधित विभाग का मंत्री उत्तर देता है। सारे विषय, सारे लोगों को चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, मतदान नहीं होता है। नियम 267 के तहत जो चर्चा होती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं और उसमें वोटिंग का प्रोविज़न है। तो आपने देखा है कि दोनों सदनों में हमारा बहुमत है और केवल इस सत्र में हमारा बहुमत हुआ हो ऐसी बात नहीं है। पिछले समय से हमारा बहुमत रहा है। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है और राज्यसभा में हमारा अपने सहयोगियों के साथ बहुमत है और इसलिए हम सारे बिलों को पारित करने में सफल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आड़ लगाकर और नियम 267 के तहत चर्चा का दबाव बनाकर केवल विपक्ष मणिपुर के संदर्भ में राजनीति खेलना चाहता था, वस्तुतः चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता था। और फिर जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो मणिपुर समेत देश के समस्त मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके पश्चात भी हमारी पार्टी तैयार थी कि 11 तारीख को हम इस विषय पर नियम 176 के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं। उससे पूर्व आप सभी को ज्ञात होगा कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र के संदर्भ में एक बिल आया था और जिसमें विपक्ष के भी सारे दिग्गज उपस्थित हुए थे मतदान के लिए। यद्यपि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे, शरद पवार जी आए थे, वशिष्ठ नारायण सिंह जी उपस्थित हुए। ये सारे के सारे लोग एम्बुलेंस में चढ़ के आए और उनको सहायता की आवश्यकता थी। लेकिन बिल के इम्पोर्टेंस को देखकर और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शक्ति परीक्षण जैसा विपक्ष करना चाहता था। सारी बातें कानून के स्तर पर की जाती है, बहुत सारी लोक मान्यता के स्तर पर दी। मैं सीधी की बात छोड़ देता हूँ, मैं उज्जैन की बात करता हूँ। उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली और महाकाल की सवारी पर कुछ उपस्थित तत्वों ने केवल थूक दिया है। क्या परिणाम निकला? अब आप पूछेंगे थूकने का इतना बड़ा परिणाम कैसे हो सकता है? क्योंकि लोक मान्यता है और लोक मान्यता के आधार पर महाकाल का ये अपमान है और महाकाल से देश के करोड़ों लोगों की आस्थाएं और विश्वास जुड़ी हुई है, इसलिए कार्रवाई की। इसलिए इसी संदर्भ में विकास शर्मा शिवपुरी का मेहता के